संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। भाग्यवश हमें लगभग 2:30 बजे पता लग गया था कि कुछ लोग वोट परचेज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमारे साथी गए, पता करने के लिए सारे खिल गए थे। सारे साथी जगह परचेज कर रहे थे। वहाँ थोड़ी सी कोई झड़प हुई है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी हुई है। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि धक्का बहुत किया, बजाय बहुत किया बीजेपी वालों ने। इससे ज़्यादा धक्का और नहीं कर सकते। हर जगह उन्होंने गाँव में, शहर में, हर जगह वोट किया। इस बात का हमें अफसोस भी है। कुछ जगह हम रोक सकें या रोका भी है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। सरकार कोई तथ्य या प्रूफ आप लोगों ने इकट्ठे किए? कुछ ऐसा है प्रूफ आपके पास जो पैसे बांटने की आप बात करें? सब जगह गए हैं, जब गए हैं बांटते हुए देखा है उनको, और उनको रोका गया है। जहाँ हमारे आदमी रोक रहे थे वहाँ वो झगड़ा कर रहे थे। जैसे अब कहते हैं नवीन केडिया जी का बेटा राजन और राजकुमार, ये तीनों गए उनको रोकने के लिए, ये काम ठीक नहीं है। बल्कि हमारा एक पोलिंग एजेंट था, उसको भी अंदर बिठा लिया उन्होंने और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। वो लड़के, क्या नाम था? कैलाश लड़का था। तो वो उधर जैन स्कूल में था। वहीं पे ही ये थोड़ी सी दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना ही मानेंगे हमको तो उन्होंने जाति की हमारे बेटे नमन पे धक्का दिया, उनके पकड़ के बिठा लिया, फिर हाथापाई करने लग गए। उस लड़के को ले जा रहे थे राजन और राजू हमारी कार में, तो बैठे थे उस कार के। उन्होंने शीशे भी तोड़े और ईंटें मारी और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी की नजायज़ किया। उससे पहले हम शहर में सभी बूथ चेक कर रहे थे, तो कबीर चौक के पास से हमारे पास फ़ोन आया, भाई कबीर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं। हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँचे। उसके बाद में मैं खुद, राजन मेहता और नमन केडिया, हम वहाँ जब पहुँचे तो एक जो व्यक्ति पैसा बांट रहा था वो एक मोबाइल की दुकान पर उसने शटर बंद करके अपने को बंद कर लिया। 2-3 लोग जो और जिनके हाथ में पैसों के थैले थे वो मंडी में किसी दुकान पर छुप गए। हमने उसी टाइम एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम ने वहाँ पुलिस फोर्स भेजी, परंतु प्रशासन जो यहाँ का सिटी एसएचओ आया उसने उन लोगों को भगाने का मौका दे दिया। जबकि हमने कहा भी एक आदमी इस दुकान में छुपा हुआ है, उन्होंने वो दुकान नहीं खोल ली, उसने दुकान से अंदर से बंद कर ली। वहीं से हमारे पास ये फ़ोन आया कि जैन स्कूल का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ बीएलओ की सीट, हर पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ बैठे थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ जो बीएलओ की सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, बीएलओ नहीं है। उसी टाइम हम वहाँ से होते हुए बाज़ारों में से होते नौरिया बाज़ार पहुँचे। नौरिया बाज़ार में गए तो वहाँ बीएलओ की सीट पर गंगाराम कपड़े वाला, एक देवेंद्र सोनी, एक दीनदयाल कंदोई एडवोकेट, वहाँ 3 वो लोग वो उस सीट पर बैठे थे। हमने जाके कहा भी ये सरकारी सीट है, आप यहाँ कैसे बैठे हो? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट आपने कोई पोलिंग स्टेशन बनाया है तो जो पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की क्लास है, कि 200 मीटर के बाद आप अपना टेंट लगा के बैठो, अंदर आप कैसे बैठ सकते हो? इस बात पर उन्होंने वहाँ बहस भी हुई। पुलिस वालों ने उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद में हम वहाँ से चले गए। फिर हमारे पास फ़ोन आया कि जो हमारा पोलिंग एजेंट है क्लास, उसको कुछ लोगों ने बाहर बंधक बना लिया। बाहर 150 लोग इकट्ठे होके वहाँ कहते हैं भी जैसे ये बाहर निकलेगा उसके साथ हम दुर्घटना मारपीट करेंगे। हमारे पास ये फ़ोन आया, हम खुद जाने की बजाय हमने वहाँ एसएचओ को फ़ोन किया। दिनकर यादव जो सिटी एसएचओ है वो वहाँ पुलिस फोर्स लेकर जैन स्कूल में पहुँचा, परंतु उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आधे घंटे बाद हमारे पास फिर फ़ोन आता है कि वो मेरे को गेट से बाहर नहीं निकले दे रहे। जब हम सभी साथी वहाँ पहुँचे तो वहाँ अशोक तंवर जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी धर्मपत्नी अविंतिका तंवर भी अपने कुछ साथियों के साथ आई हुई थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजियाँ शुरू कर दी। हमने कहा भी आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा एजेंट है, पुलिस बैठी है, पुलिस कार्रवाई करे और इसको एजेंट को सुरक्षित तो बाहर निकाले, हम तो झगड़ा करना नहीं चाह रहे। उसके बाद में एसएचओ वहाँ से, एसएचओ ने कोई कार्रवाई करने की बजाय, आप सीसीटीवी में देख लेना, एसएचओ वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है उन लोगों ने पथराव और गाली गलौज हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले नमन को पकड़ा, नमन को छुटवाया तो उन्होंने हमारी गाड़ी के ईंट पत्थर मारे। ये घटना है। उसके बाद में भगत सिंह चौक पर फिर पहुँच के फिर झगड़ा हुआ। फिर नवीन केडीए के ऑफिस में जाके एसपी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पत्थरबाजी की गई, शीशे तोड़े गए। तो हम तो ये चाहते हैं भी इस घटना के पीछे अकेला कोई अशोक तंवर का परिवार या कार्यकर्ता नहीं था,
इस घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था उसका माहौल ख़राब करने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसका भाई था। उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल ख़राब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल ख़राब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। शहर से हमारे पास 20 जगह से शिकायतें आई भाई वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे हैं। गोविंद कांडा खुद भी गाड़ियों में फिर रहा था, हमें मिला नहीं, हमने उसका भी देखने की कोशिश की परंतु वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। उसके लोग कबीर चौक, रानिया बाज़ार, इंद्रपुरी मोहल्ला, सिंगी काट मोहल्ला में भादरा पार्क, जीवन सिंह पार्क, वहाँ से हम उन लोगों को मौके पर पकड़ा परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो लोग वहाँ से भाग गए। जैसे हम पहुँचे वो अपने पैसों का थैला था, गाड़ियों में थी, वो लोग वहाँ से भाग गए। तो मैं तो कहता हूँ भी सारी SIT बनाई है तो SIT इस चीज़ की भी जांच करे भी इस माहौल को ख़राब करने वाला कौन है। इस माहौल को ख़राब करने वाला तो यहाँ का विधायक है गोपाल कांडा, जिसने शुरुआत करी है पैसे बांटने की, जिसकी झगड़े की मूल की जड़ वो है भी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, जनता मतदान करी है, 5 बजे तक कोई नहीं कुछ हो रहा, अरे एकदम उसने क्यों माहौल ख़राब किया? सरसा की जनता हमेशा शांतिपूर्ण मतदान कर रही है, कभी ऐसी बात नहीं है। तो हमारी तो देखो SIT दूध का दूध और पानी का पानी करे। तो ना साथ था ना मेरे को कोई जानकारी, मेरे को तो ये झगड़ा मेरे गले में आगे खड़ा है। 6 बजे मैं दफ्तर में आया, 6 बजे 5 मिनट, ये उसके बाद का एपिसोड है। और राजू और नेताजी का बेटा राजन ये दोनों साथ हैं। मेरे बेटे के अनुसार तो इतना है कि उसने उस अवंतिका को ये कहा वो गाड़ियाँ निकाल दी, और आप सब कुछ जानते हो अवंतिका, जो मेरे बेटे ने मुझे बताया, बोले पापा वो आंटी गालियाँ निकाल ली थी, मैंने आंटी को ये कह दिया कि आंटी आप सभ्य तरीके से बात करें। उसने इस बात पे वो रिजेक्ट हो गुस्से में आ गई, मेरे बीच में गिर गई और उसके जो गुंगे थे वो उसको कूद पड़े। और जो ये इस मामले में लगी हुई है किसी के जो छोटी मोटी चोटें लगी हैं, और ये जो मेरे को बड़ा और तो कोई विशेष सोच नहीं राजनीति में, चलो ये इलेक्शन के टाइम जब कोई छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन ये जो पर्चा दर्ज उसने करवाया है और राजनीतिक पर्चा दर्ज कराते तो ठीक था, ये बच्चों वाला बीच में ला करके पर्चा दर्ज कराना ये थोड़ा अफसोसजनक है। अपने सरसा का इस तरह का ना तो कभी कोई माहौल था ना है। बेटियाँ हम तो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा जो एंट्री ग्रुप हुआ था उसकी बहनें भी हमारे पास बैठी रहती थी। हमारे तो कभी ये बड़का बेटियाँ तो कभी किसी की पढ़ाई हुई नहीं, साझी रही हैं, चाहे वो किसी की पार्टी की हो चाहे वो किसी भी दुश्मन की हो। बेटियों का बंटवारा कभी सरसा की धरती पे नहीं हुआ, ये पहला चांस है। और ये पढ़ते चलो राजनीतिक तौर पे होते रहते हैं, प्रशासन का काम है, प्रशासन इंक्वायरी कर रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो जो भी निर्णय ना वो करेंगे तो हम सड़क पे आके करवा लेंगे, ठीक है ना, तो वो तो कोई विषय नहीं है। पर ये जो है ना हमारा ये शांत सरसा जो है विशेष करके महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखता है। ना तो मेरे पास कोई जानकारी है ना मैं हूँ। SP साहब आए थे दफ्तर में, उन्होंने हम सबको अंदर उठा के बाहर कुंडा मार दिया था, तो बाहर से आकर के उन्होंने अटैक कर दिया। 2-3 सेकंड रुके, चलो ये भी अच्छा हुआ कि वो निकल गए। हमारे वाले बाहर आते भिड़ते तो हो सकता काफ़ी नुकसान भी हो जाता, चाहे वो हमारा होता है नुकसान तो होता है। पुलिस साथ खड़ी है, ये दूसरा अफसोसजनक बात है। खुद SP साहब कल कह रहे थे ये तुम्हारे दफ्तर पे अटैक नहीं हुआ, मेरे को हुआ, मुझे भी खुद को शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए ये कांड हो गया। तो खुद भी महसूस कर रहे थे कल भी मेरे होते हुए ये हो गया, क्यों कि उनको थोड़ा सा वो रोड़ी बाजार की तरफ घूम के कांडा के दफ्तर जा रहे थे, और ये बीच हमारे गली के बीच में गली और है सुना रहा हूँ, ये उस गली से निकल के आ तो SP साहब रोडी बाजार पहुँचे ही थे कि ये उधर से निकल के आ गए। वो वापिस भाग के आए तब तक इन्होंने वो टक्कर बुदर मार दिए थे, इतना के मार। उसमें छोटे छोटे नहीं, हमने समय नहीं दिया, SIT उन्होंने बना दी है, वो जांच करें। SIT का गठन कर दिया, बोलो दोनों पक्ष से कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। 4 तारीख तक हम बिजी भी हैं, और ये SIT जो SDM और DSP और जो भी उन्होंने बनाई है SIT
उसके नेतृत्व में जितनी भी वीडियो आप लोगों के पास है या पब्लिक के पास है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि इस एपिसोड से संबंधित कोई भी वीडियो किसी के पास भी है तो वो प्रशासन को सुपुर्द करें, ताकि इसके ऊपर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो सके और दोषी को सजा दी जा सके। तो उसके लिए उन्होंने वीडियो मांगी कि आपके पास भी कोई अगर है प्रूफ वो हमें सबमिट करा दो, और आपके जो भी पब्लिक के पास है तो वो भी देवे हमें। पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी मदद करी है, उन्होंने काफ़ी सीढ़ियाँ दी है, प्रशासन को भी दी है, हमें भी दी है उनकी। कौन कौन लोग बैकडोर पे खड़े थे, कौन गली के नुक्कड़ पे खड़ा था, कौन सा राजनीतिक आदमी खड़ा था, उन्होंने भी पत्रकार बंधुओं ने भी दी है सीढ़ियाँ। ये लोग खड़े थे बाहर, जब आपके दफ्तर पे अटैक हुआ तो गली के नुक्कड़ पे कौन खड़ा था। तो मतलब वो सारी की सारी एसपी साहब ने इकट्ठी करने के लिए एक SIT का गठन कर दिया, ताकि निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और असली दोषियों को सजा। मेरी ड्यूटी गांव में थी और गांव में भी पहले दिन रात को ये पैसे का सिरसा क्षेत्र में थी मेरी ड्यूटी गांव में। जैसा कि पहले भी इलेक्शनों में होता है, यहाँ के स्थानीय विधायक और उसके भाई करते हैं, हम ओपनली बिल्कुल ये इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने पहली रात ये शराब और पैसे का ये बांटी गई है। तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि ये तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा था। अब चंद दिनों बाद ही विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो सिरसा क्षेत्र ये जब से विधायक ये गोपालकांडा इलेक्शन लड़ने लगा है तब से ये क्षेत्र सेंसिटिव होता आ रहा है। आप देख लीजिए, पदम जैन लड़े थे तब भी झगड़ा हुआ था, मक्खनलाल लड़े थे, ये थेड़ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये जब भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तब ये गलत काम हो रहा है।